बच्चों सुप्रभात। आज हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय डिजी भारतम, जो कि नई पाठ्य पुस्तक नवीन पाठ्य पुस्तक के में संग्रहित पाठ है, इसके अभ्यास पर चर्चा करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति? उत्तरमस्ति संपूर्ण विश्व में। अगला, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते? अर्थात किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती है? तो काल परिवर्तनेन, अर्थात समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है। आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति? बाजार में वस्तुओं को खरीदने के समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रूप्यकाणाम, पैसे की। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते? किस उद्योग में वृक्ष का उपयोग होता है? कर्गद उद्योगे, कागज उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि साधितानि भवन्ति, आज समस्त कार्य साधित हो जाते हैं। आज समस्त कार्य किसके केन साधितानि भवन्ति, किससे हो जाते हैं? चलदूरभाषी यंत्रे, अर्थात मोबाइल के द्वारा। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि देयानि। पहला प्रश्न, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म? प्राचीन समय विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा से विद्या को ग्रहण किया जाता था। दूसरा है, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति? वृक्षों का काटा जाना कैसे कम हो सकता है? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। अगर हम कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करें तो वृक्षों का काटा जाना कम होता है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते? चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता नहीं होती? रुपए की। वास्तव में रुपए की आवश्यकता आज कहीं नहीं है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः? हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वयम डिजी भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रेसरामः, डिजी भारत डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति? कपड़े के थैले में या जेब में क्या ले जाने की आवश्यकता नहीं है? रुपए ले जाने की। क्रेडिट कार्ड है तो रुपए की आवश्यकता नहीं है। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भवति। आगे देखिए, प्रश्न 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। भोजपत्रोपरि लेखनम् आरब्धम्। अत्र रेखांकनम नास्ति, यहाँ अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पर लेखनम शब्द अंडरलाइन समझ सकते हैं आप। उत्तर है भोजपत्रो, लेखनम एक वचन है, नपुंसकलिंग है, इसलिए किम। प्रश्नवाचक शब्द है किम, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। अत्र यहाँ कर्गदस्य शब्द अंडरलाइन है और प्रश्न बनेगा लेखनार्थम कर्गदस्य, षष्ठी एक वचन है, इसलिए प्रश्न पुल्लिंग षष्ठी एक वचन। कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु शब्द अंडरलाइन होगा और उत्तर होगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषी यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषी यंत्रे शब्द अंडरलाइन होगा और प्रश्न बनेगा सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। यहाँ चलदूरभाषी यंत्रे लिखा है, ये गलत है। ये जो उत्तरघा में लिखा है, प्रश्न बनना चाहिए सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। अगला है, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। तो उपचारार्थम शब्द अगर अंडरलाइन होगा तब प्रश्न बनेगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य मिलाना है। संपूर्ण विश्वे मौखिकम ज्ञानम। यहाँ विशेषण और विशेष्य मिलाने में ये ध्यान रखना है कि विशेषण और विशेष्य
विशेषण जिस विभक्ति विशेष जिस विभक्ति वचन लिंग का होगा, विशेषण भी उसी विभक्ति वचन और लिंग का होता है। जैसे मौखिकम ज्ञानम, मनोगते काले, टंकितानि कार्याणि, महान उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमयः। दोनों की प्रकृति दोनों शब्दों की एक जैसी होती है। ये संधि है पदस्यस्य पदस्यास्य, तालपत्र उपरि तालपत्रोपरि, अ और उ मिलके ओ हो गया। च अतिष्ठत चातिष्ठत, करगद उद्योगे करगदोद्योगे, क्रय अर्थम क्रयार्थम, इति अनयोः इत्यनयोः, उपचार अर्थम उपचारार्थम। अगला प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणम कुरुत। अधोलिखित पदों से छोटे वाक्य बनाने हैं। जिज्ञासा, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मम मनसि महती जिज्ञासा अस्ति, आवश्यकता, अद्य रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। यहाँ पर कुछ और शब्द सेंटेंस लिखे हुए हैं, लेकिन हम आवश्यकता शब्द से छोटा सेंटेंस जो बनाएंगे, अद्य रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। सामग्री शब्द है सामग्री, है ना। तो कलार्थ भोजनार्थम सामग्री अस्ति। अद्य यहाँ पर कुछ अन्य वाक्य लिखे हैं, हम ये भी कर सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षायै अस्माभिः जागरूकैः भवितव्यं। विश्रामगृहं, सम्प्रति विश्रामगृहेषु प्रायशः डेबिट् कार्ड् माध्यमेन रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। अहं गृहं गत्वा विश्रामं करोमि इति अपि भवितुं शक्नोति। अगला प्रश्न, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति जोड़ के लिखना है। भिक्षुकाय, भिक्षुक शब्द में भिक्षुकाय, वैसे ही छात्र में छात्राय, निर्धन में निर्धनाय, लता में लतायै, सुरेशाय और अध्यापक शब्द में अध्यापकाय, ऐसा प्रयोग होगा। इस प्रकार से बच्चों ये डिजी भारतम पाठ का अभ्यास है, आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में करें। कोई समस्या हो तो फिर कक्षा में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद बच्चों।